तो 2 घंटे अपने को यार कैसे ना कैसे यहीं पे स्पेंड करने, तो अपन तो भाई अभी अंदर तो सभी सो रहे हैं और गाड़ी देखो इस टाइम निकल, लगता है कोई पोस्ट ऑफिस की गाड़ी है। अमानिशा नाला है ये। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज मैं सफ़र कर रहा हूँ उदयपुर से जयपुर तक के लिए, और गाड़ी अपनी है सर्वा जयपुर एक्सप्रेस। तो ये गाड़ी अभी उदयपुर पहुंचेगी 12:15 पे। तो अभी अपने को थोड़ा वेटिंग रूम में बैठना पड़ेगा क्योंकि अभी 10 बज रहे हैं और मैं बिफोर टाइम आ चुका हूँ स्टेशन पर। और अभी रिजर्वेशन काउंटर वाले एरिया से मैं एंट्री कर रहा हूँ। तो ये कुछ है भाई इनका उदयपुर का रेलवे स्टेशन। सामने कोई गाड़ी भी खड़ी है, सामने गाड़ी खड़ी है उदयपुर सिटी खजुराहो एक्सप्रेस। और देखो भाई 10:09 हो रहे हैं अभी। तो 2 घंटे अपने को यार कैसे ना कैसे यहीं पे स्पेंड करने, तो अपन अपर क्लास वेटिंग रूम में चलते हैं और अपना जो है टाइम 2 घंटे का निकालते हैं। तो आज सुबह मतलब 7 बजे के आसपास हम उठ गए थे और 8 बजे अपन घर से बाहर निकल चुके थे नहा धोकर मतलब। तो सुबह अपन ने स्टार्ट किया था पातालेश्वर महादेव से, अपन ने शुरुआत की थी पूरे दिन की। सामने खड़ी है भाई वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि साबरमती से आके अभी अभी खड़ी हुई है। जो इसका टर्मिनेशन है वो जोधपुर है और ये एक मिनी वंदे भारत है। अपनी जो गाड़ी है उसका जो कोड नंबर है वो है 12982 जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि असरवा से जयपुर के लिए चलती है। और असरवा से निकल चुकी थी 8 बजे और अभी ये दुर्गापुर पहुंचने वाली है। और जहाँ तक है ये उदयपुर पहुंच जाएगी अपने टाइम से, मतलब 12:15 तो ये कवर कर लेगी जहाँ तक है, क्योंकि टाइम जो है इसके बीच में 40 किलोमीटर के आसपास इसका डिस्टेंस है। और ये अगले दिन पहुंचाएगी अपने को जयपुर, जो इसका लास्ट स्टॉपेज है 7:34। फिलहाल आज की बात बताऊँ तो आज अपन ने इतना मज़ा किया, मतलब सुबह से लेकर शाम तक अपन घूमते रहे, कभी बाइक से कभी कार से। तो टोटल अपन तकरीबन मैं 10 किलोमीटर से ज़्यादा तो पैदल चल चुका हूँ आज के दिन, और गाड़ी से तो न जाने 100 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस हो गया हमारा। और मैंने आज यही सोचा था कि उदयपुर तो यार अपन कितनी बार गाँव घूम चुके हैं, तो उदयपुर की ऐसी लोकेशंस को एक्सप्लोर किया जाए जो अपन ने भी नहीं घूमी हो और जो आप लोगों ने भी नहीं घूमी हो। तो आई होप आप लोगों को प्रीवियस वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर अभी तक आपने वो प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, तो आप जाके चेक कर सकते हो। कॉर्नर में आपको आई बटन में दिख रहा होगा वो वीडियो, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन से भी आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। जो असरवा वाली गाड़ी है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही आएगी, तो मुझे ज़्यादा इधर उधर जाना भी नहीं है, तो सामने की तरफ ही आएगी वो गाड़ी भी। और मैं अभी हूँ वेटिंग रूम में, तो एक लेडीज़ का अलग से यहाँ पे। ट्रेन सफ़र में जब हम राजस्थान में सफ़र कर रहे होते हैं ना, स्पेशली NWR के अंदर, तो यार इसमें जो वेटिंग का जो लफड़ा है ना वो कम ही रहता है। क्योंकि जब मैं आने वाला था जयपुर से उदयपुर के लिए, तो उस टाइम पे भी मतलब वेटिंग नहीं चल रही थी, तो मेरी टिकट जो है सेम डे ही बुक हो गई थी विदिन 2 आवर्स। मतलब ट्रेन निकलने वाली थी 2 बजे और टिकट बुक की थी मैंने 12 बजे। और अभी जाने का मैं बताऊँ आपको, तो मैंने सुबह 8:25 पर आज के लिए टिकट बुक की थी। तो सुबह सुबह मैंने इस टिकट को बुक किया था और शाम तक ये मेरी कन्फर्म भी हो गई थी। तो NWR की बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि इसके अंदर इतनी लंबी लंबी वेटिंग नहीं चलती है, और वेटिंग 1-2 होती है तो वो क्लियर भी हो जाती है। क्योंकि मेरी सुबह एक वेटिंग चल रही थी 3rd AC के अंदर, तो मेरी क्लियर हो गई और मुझे अपनी सीट अलॉट हो गई 3rd AC में। लेकिन अफसोस की बात यह कि मेरी अपर बर्थ आई है, जो कि मुझे पसंद नहीं है, लेकिन अपन जुगाड़ करके नीचे बैठ कर जाएंगे क्योंकि अपने को वीडियो भी शूट करना है। तो सामने वेटिंग रूम है, तो अपना वेटिंग रूम में सामान रख के ये पानी की बोतल लेने आया था, तो साथ में भाई ने चॉकलेट भी दे दी, क्योंकि 5 रुपये का चेंज नहीं था, तो बदले में 5 रुपये की कोई चॉकलेट दे दी। और गाड़ी अपनी अभी 15 मिनट लेट है, यहाँ से अभी 40 किलोमीटर दूर स्टेशन है, तो वहाँ पे अभी अराइव किया उसने। वैसे अभी उसका अराइवल टाइम तो ऑलमोस्ट होने को हो रहा है, वैसे तो 5 मिनट बाद उसको यहाँ होना था प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, बट वो गाड़ी लेट है तो अब क्या कर सकते हैं। 15 मिनट तो वैसे भी मिनिमल है और रात को वो कवर कर लेगी और जयपुर बिफोर टाइम ही पहुँचाएगी। फिलहाल मैं दिखा दूँ आपको यहाँ का टिकट काउंटर, देखो कैसा है। और ये महाराणा प्रताप की मूर्ति लगी हुई है यहाँ पे, जो कि उदयपुर की पहचान है भाई। जिस गाड़ी को हमारी गाड़ी के 30 मिनट बाद जाना था, वो गाड़ी प्लेटफॉर्म पर पौना घंटा पहले आके खड़ी हो गई, अनन्या एक्सप्रेस, जो कि अभी मेरे सामने खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। और अपनी गाड़ी आधा घंटा डिले हो गई अब तक, तो 12:35 तक आएगी, तो उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। स्टेशन अभी खाली खाली सा दिख रहा है। तो यार एप्लीकेशन में पता नहीं क्या हो गया, और गाड़ी अभी सामने दिखाई देने लग रही है। और अपनी गाड़ी तो अपना कोच है M3 और गाड़ी का कोड है 12982, जो कि सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। भाई इसका जनरल तो मतलब सही भरा हुआ है, इतना भी नहीं भरा हुआ। बाकी स्लीपर भी इसका ऑलमोस्ट फुल ही था,
मैंने एसी के कोचेस देखे यार, एसी के जो है कूपे खाली है। ये वाला अपने को तो जाना है भाई। लो जी अपना कोच भी आ गया जस्ट सामने। M3 में अपने को जाना है 40 नंबर सीट पे। तो आगे से बैठते हैं यार। अभी M3 के जस्ट नीचे खड़े हैं। अभी ये रुक ही नहीं रही, क्या हो रहा है इसको। रोकेगा तो मैं चढ़ूँगा, वरना मैं नहीं चढ़ूँगा चलती गाड़ी में। अबे रुक ले भाई, गजब टोपी बाज आदमी मेरे। चलो तो अपना है आज 3rd AC इकॉनमी। लोगों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे भाई, 12 बज चुके हैं। तो भाई अभी अंदर तो सभी सो रहे हैं और गाड़ी देखो इस टाइम निकल रही है उदयपुर से। टाइम ना जा भाई, तो इस टाइम ये गाड़ी निकल रही है उदयपुर से। तो मुश्किल होगा रात को शूट करना, बट ट्राई करूँगा बताने की। फिलहाल खराटों की आवाज़ तो आपको सुनाई दे रही होगी। अंधेरा यार, इंडिकेशन वाली लाइट्स भी नहीं ऑन। तो खैर ये जो सीट है ये चंदेरिया तक खाली है, तो अपन इस पे बैठ गए अभी आके। तो यार 1:14 तो हो गए। अंदर सभी सो रहे हैं। फ़िलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके बाद मैं भी सोने के लिए जाता हूँ। तो यहाँ तो पानी आ रहा है और अंदर टॉयलेट की क्या कंडीशन है वो तो भाई आप वैसे ही देख लो। ये टॉयलेट की कंडीशन है, शीशा वगैरह बिल्कुल साफ़ है। और हाँ ये भी है। तो सुसु करते हैं, उसके बाद अपन सोते हैं और सुबह फिर आपसे बात करते हैं। चलो बाय। तो रात को 2 बजे के बाद इस गाड़ी ने हर स्टेशन पे मतलब ऑन टाइम अराइव किया है और बिफोर टाइम भी किया है। तो अभी दिसंबर का महीना चल रहा है और इस टाइम पे जनरल और स्लीपर में जो सफ़र करने पे हालत ख़राब होती है, नेक्स्ट लेवल होती है। और रात को यार 3rd AC या फिर कोई सा भी हो AC, उसमें यार ये जो बॉक्स जो है कोच जो है पूरा पैक्ड रहता है और जो खराटे मारने की आवाज़ आती है ना भाई, वो नेक्स्ट लेवल होती है। डिफरेंट टाइप के साउंड्स आपको रात को सुनाई देते हैं, जो कि बहुत अजीब होता है यार। इतने में मेरे को तो नींद आती नहीं है वैसे ही, ऊपर से ये जो शोर शराबा होता है खराटे वाला, गजब ही है भाई। तो मैंने रात को 2-3 बजे रिकॉर्ड भी की थी, वो क्लिप भी लगाई है मैंने। यार सही नहीं लगा, मतलब किसी को कुछ टोक भी नहीं सकते अपन, क्योंकि हैबिट में होता है किसी के। क्योंकि सोने के बाद किसी को पता थोड़ा रहता है कि वो खराटे जानबूझ के मार रहा है कि नहीं मार रहा है। फिलहाल मैं आपको सनराइज़ दिखाता हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत है मेरे सामने। तो सामने गाइस अभी सनराइज़ हो रहा है, यही मोमेंट मुझे कैप्चर करना था, इसलिए
खाली हो चुका है। इसमें एक भी नहीं है बंदा, ऊपर भी या नीचे भी, और ना जस्टिस के ऊपर और जस्टिस के नीचे। तो मेरी जो सीट अलॉट की थी इन्होंने, वो की थी ऊपर ये वाली, लेकिन रात को मैं बैठा हुआ था, मतलब 2 बजे तक एक सीट वैकेंट थी साइड लोअर, तो मैं उधर ही बैठा था। फिर उसके बाद जाके मैं सो गया था, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। टॉयलेट करने के लिए गया था जब मैं रात को, उसके बाद मैं सो गया था और फिर सीधा उठा हूँ। वैसे तो बीच बीच में मैं उठ रहा था। और यार ऊपर जो है हवा मेरे सर पे ही आ रही थी बिल्कुल, जो वो है ना इधर से हवा आ रही थी डायरेक्ट, जो कि बहुत तेज लग रही थी। फिलहाल बाल वाल बना लेते हैं और चलने की तैयारी करते हैं। और अपना बैग अभी ऊपर ही रखा है, तो उसको उठाते हैं और फिर चलते हैं अपने घर। थोड़ा शीशा वगैरह थोड़ा गंदा है यार, जिस वजह से दिखाई नहीं दे रहा ढंग से। मैं अभी आपको बाहर से दिखाता हूँ, चलो। मेरे जूते वूते पहनता हूँ यार, ये पता नहीं कि खराब है, जिस वजह से ये नीचे भी नहीं आ रहा। लो भाई, अपना तो आ गया। रेल नीर भी पकड़ लो, काम आएगा। अब बाहर चल के दिखाता हूँ नज़ारा। 7:03 हो गए। 7:30 पे पहुँचाना था, वैसे बिफोर टाइम पहुँचा रही है गाड़ी। तो चलो गेट की तरफ चलते हैं। तो सामने फोक दिखाई दे रहा हो आपको ट्रैक पे, शायद इस वजह से गाड़ी स्लो कर ली, क्योंकि सिग्नल वगैरह देखने में भी तो दिक्कत होती है ना। ये देखो, बिना किसी रोक टोक के सनराइज भी दिखाई दे रहा है। एसी का जो स्लाइडर गेट होता है ना यार, उससे थोड़ी लग गई। बहुत शार्प एजेस हैं उसके। लगता है कोई पोस्ट ऑफिस की गाड़ी है ये। पोस्ट ऑफिस वाली गाड़ियाँ हैं, ऑटोमोबाइल कैरियर। इसमें विंडो नहीं होती है, देखो कितने कलर की है यार, इतने सारे कलर। मैसूर जयपुर अमानिशा नाला है ये। देखो क्या लग रही है ट्रेन भी यार। तो 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे उतरेंगे अपन। ये शायद अभी मैसूर के लिए लग रही है गाड़ी। ये देखो, यार्ड में घुसने से पहले धुलाई हो रही है इनकी। हाँ, धुलाई हो रही है, शानदार। ये लो दोस्तों, अपन पहुंच गए हैं जयपुर जंक्शन, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। 12982 इसका सफ़र होता है यहीं पे ख़त्म। ये देखो 4 नंबर प्लेटफॉर्म, और सामने खड़ी है आर्मी की गाड़ियाँ। तो आधा घंटा डिले हो गई, 5-5 मिनट करते हुए। ओह लो जी, जयपुर पहुंच गए। अब सीधा अपने को जाना है ये पुलिया को क्रॉस करते हुए बाहर की तरफ। और ये गाड़ियाँ खड़ी हैं मिलिट्री की। चलो तो गाइस, ये कुछ वीडियो था अपना 12982 से,
जो कि असरवा जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस थी। गाड़ी ने मतलब बीच में 15-10 मिनट का डिले लिया था और अभी जयपुर पहुंचने से पहले ऑन टाइम ये गाड़ी थी रात को चंदेरिया से, लेकिन अभी लास्ट में जाके आधा घंटा रुक गई है बाहर आउटर के अंदर। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कई जगह रुकी थी जिस वजह से आधा घंटा लेट हो गई। फिलहाल जयपुर पहुंच चुके हैं और इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा 3rd AC इकोनॉमी कोच का। लेकिन एक बात और मैं बता दूं आपको वीडियो को एंड करने से पहले कि इसके अंदर जो स्पेस था वो स्पेस काफ़ी कम था, जिस वजह से यार लेटने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। वंदे भारत एक्सप्रेस खड़ी है ये दिल्ली जाने के लिए, जो अजमेर से चल कर आई है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, तो 2-3 दिशाएं बना रखी है बाहर निकलने के लिए। तो अपन तो स्टेशन के अंदर से ही चलेंगे बाहर मेन गेट से होते हुए। लो गाइस पहुँच गए अपन जयपुर। ये अपन जयपुर के रेलवे स्टेशन के जस्ट बाहर आ गए हैं। चलिए गाइस इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड और मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। टिल देन